शब कद्र सोचो, वो एक लम्हा जब ज़मीन और आसमान के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। वो एक रात जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस रात को पहचाना कैसे जाए? शब कद्र की निशानियाँ। इस मुबारक रात की सबसे पहली निशानी ये होती है कि रात रोशन होती है, मगर आँखों को चुभने वाली नहीं। एक नरम सी रोशनी, जैसे चाँद अपनी पूरी शान के साथ आसमान में चमक रहा हो। न ज़्यादा गर्मी होती है, न ज़्यादा सर्दी। एक अजीब सा एतदाल जो सिर्फ इसी रात का हिस्सा होता है। फ़िज़ा इतनी साफ़ और पाक लगती है कि दिल खुद ब खुद सजदे की तरफ झुकने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे नूर आसमान से उतरकर ज़मीन पर फैल रहा हो। इस रात एक ख़ास सी कैफियत होती है, ख़ासकर रात के आखिरी हिस्से में। दिल बेचैन नहीं होता, बल्कि सुकून से भर जाता है। कई बुजुर्गों ने यहाँ तक बयान किया है कि इस रात समंदर का पानी भी मीठा महसूस हुआ। और कुछ अहले बसीरत कहते हैं, इस रात हर चीज़ सजदे में होती है, यहाँ तक कि दरख्त भी झुक जाते हैं और फिर अपनी जगह वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत तज्जुब वाली है। एक ही जगह बैठे दो लोगों में से एक शख्स को इस रात का जलवा नसीब हो जाता है और दूसरा उसी जगह बैठकर भी महरूम रह जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह इस रात का राज सिर्फ उसी पर खोलता है जिसे वो चाहता है। इस रात का लुत्फ, इसका नूर, इसकी रूहानी कैफियत लफ्ज़ों में बयान कर पाना मुमकिन ही नहीं। शब कद्र के बाद का असर, इस रात के बाद जो सुबह आती है, उसमें सूरज निकलता तो है, मगर उसकी किरणें तेज नहीं होती। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आसमान पर एक चिकना सा चांद उगाया हो। और एक और ख़ास बात, उस दिन शैतान को इजाज़त नहीं होती कि वो सूरज के साथ निकले, जैसे वो बाकी दिनों में निकलता है। शब कद्र की ख़ास दुआ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो मैं क्या मांगूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ़ फरमा दे। एतिकाफ़, फ़जीलत और सुन्नत रमज़ान के आखिरी अशरे की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि ये जहन्नुम से निजात का ज़रिया है। और इसी अशरे में एतिकाफ़ करना एक मुअक्कद सुन्नत भी है और फ़र्ज़ किफ़ाया भी। जो शख्स रमज़ान के आखिरी 10 दिन सिर्फ अल्लाह के लिए तन्हा हो जाता है, उसके लिए 2 हज और 2 उम्रा का अजर लिखा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिन एतिकाफ़ फरमाते थे, और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उस साल 20 दिन एतिकाफ़ किया। यहाँ तक कि कुरान भी हर साल एक बार सुना जाता था, मगर आखिरी साल 2 बार सुनाया गया। रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उनमें से एक दरवाजे का नाम है रैयान, और उस दरवाजे से सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे जो रोज़ा रखते हैं। अल्लाह फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूंगा। रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं, ये नफ्स को झुकाने का नाम है। रोज़ा रखने वाले के लिए 2 खुशियाँ होती हैं, एक इफ्तार के वक़्त और दूसरी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो शख्स रोज़ा रखकर भी झूठ और गलत काम नहीं छोड़ता, तो अल्लाह को उसके भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं।